आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और बात करेंगे कैस्टर की। कैस्टर की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। एनसीडीएक्स पर नवंबर वायदा अपर सर्किट पर है। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीपीएआई के पास्ट प्रेसिडेंट बीके सब्बरवाल। सब्बरवाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो समझना चाहेंगे जो ये तेजी हम देख रहे हैं प्राइसेस में, ये टाइट सप्लाईज की वजह से है, क्योंकि रिसेंटली भी हमने देखा था कि जो करंट खरीफ सीजन में जो कैस्टर सीड एक्रेज थी वहां पर सिग्निफिकेंट ड्रॉप रहे थे। तो यही तमाम फैक्टर्स हैं और भी वजह है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई देखिए, दो तीन फैक्टर हैं। एक तो ये कि इस वर्ष में 17% लेस एरिया में कैस्टर प्रोड्यूस हुआ। गुजरात में बारिशों की वजह से ये ज्यादा हुआ। फिर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक एक्सपोर्ट भी हमने देखा कि कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ है। ऐसा लगता है कि क्रैश मार्जिन और इम्प्रूव होंगे और अगले 3 से 4 महीने तक ये 7,000 का जो प्रीवियस हाई था वो टच कर सकता है। और अगर डिमांड एक्सपोर्ट में और ज्यादा हुई तो 7,000 क्रॉस करने के बाद इवन 7400 का टारगेट बन सकता है। पर मोटा मोटा मुझे ये 6500 से 7,000 की रेंज टुवर्ड 7,000 ही नजर आती है। ओके अच्छा, टोटल जो एक्रेज है वो कितनी एक्सपेक्टेड है? प्रीवियस रिपोर्ट्स तो इंडिकेट कर रही थी 16-17% तक का ड्रॉप रहेगा पिछले साल के मुकाबले। वो कहाँ स्टैंड करते हैं और प्राइसेस कैसे देख रहे हैं फिर आप यहाँ से? नहीं, मैंने बताया कि 17% लेस एरिया में इस वक्त प्रोड्यूस हुई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइसेस नियर फ्यूचर में ही नेक्स्ट 3 मंथ्स इट कैन टच 7,000 तक जा सकती है, जो इसका प्रीवियस हाई है। ओके, यानी प्रीवियस हाईज जो हैं 7,000 के वहां तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। डिमांड भी फिर स्ट्रॉन्ग साइड पर ही डिमांड कैसी दिख रही है? मतलब सप्लाई शॉर्टेज की वजह से तो प्राइसेस को सपोर्ट मिला ही है, लेकिन डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है। फायदा है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक्सपोर्ट भी जनवरी से अक्टूबर के बीच में बढ़ा है, तो आने वाले दिनों में डिमांड भी थोड़ी ज्यादा ही होने की उम्मीद है विज़ लास्ट ईयर। ओके एक चीज और क्विकली सर, अगर हम की कैस्टर सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को देखें तो सिर्फ एक तेलंगाना के अलावा बाकी सभी स्टेट्स में कम प्रोडक्शन की ही आकलन लगाया जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ है? गुजरात, राजस्थान या और भी स्टेट्स हैं? नहीं, गुजरात राजस्थान में ही इम्पैक्ट ज्यादा है। वहाँ की गुजरात में जो बारिशें ज्यादा थी उसकी वजह से गुजरात में ही इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। ओके चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए शो में और अपनी राय देने के लिए। तो 7,000 तक भाव जा सकते हैं कैस्टर के, ये यहाँ पर राय मिस्टर सब्बरवाल की। चलिए क्विकली स्ट्रैटेजीज पर फोकस कर लेते हैं। भूपेश शर्मा, कुणाल शाह हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश, पहले तो बेस मेटल्स पर बताइए, क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं? क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी? चाइना की तरफ से जो न्यूज़ फ्लो आया है उसने इम्पैक्ट तो ज़रूर डाला है प्राइसेस पर और डेवलपमेंट भी बढ़ी है। कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या कोई स्ट्रैटेजी रखेंगे बेस मेटल्स पर आज के लिए? जी नमस्कार दीपाली जी। बेस मेटल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कॉपर में बिकवाली करनी चाहिए। 801 के आसपास कहीं भी कॉपर वायदा मिलता है तो उसमें बिकवाली करें। 805 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में मुझे लगता है कि 793 788 तक के लक्ष्य दोबारा देखने को मिलेंगे। वहीं अगर सेफर साइड जाना चाहें तो जिंक वायदा में बिकवाली कर सकते हैं। 279 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 273 और 270 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके कुणाल, आप कैसे देख रहे हैं बेस मेटल्स को? ट्रम्प क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? इन सब पर चर्चा करते करते चाइना की तरफ से जो डेवलपमेंट हुई है, जो उन्होंने टैक्स रिबेट कट करने की बात कही है या फिर जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को टाइटन करने की बात की है, क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप बेस मेटल्स पर? It's bullish for base metals. Whatever China has done is bullish for the international metals. So अभी देखिए इसका ओवरऑल इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है कि चाइना ने अपना, जो चाइना में एक्सपोर्टर है उनको जब वो कॉपर एक्सपोर्ट करते थे तब 13% उनको रिबेट मिलता था, तो वो गवर्नमेंट ने कम करके 9% कर दिया है। सो अभी वो एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, उनका इंसेंटिव कम हो गया है। वाई द हेल दे विल एक्सपोर्ट एग्रेसिवली? सो व्हाट दिस विल डू इज this will create glut
विद इन शंघाई और विद इन द इंटरनल चाइनीज मार्केट, और एक दिन वो ग्लट एब्जॉर्ब करने के लिए चाइना आके कह सकता है कि हमारी जो स्टेट ओन एंटरप्राइज है वही ये कॉपर या एल्यूमिनियम बाय कर लेगी, बिकॉज देयर इज अ ग्लट. सो दे डोंट वांट इंटरनेशनल मार्केट में वो टाइटनेस बना के रखनी है. इट इज यूएस वर्सेस चाइना. एक साइड पे यूएस टैरिफ डालने की बात कर रहा है, टैक्सेस डालने की बात कर रहा है, सैंक्शन डालने की बात कर रहा है, और दूसरी बाजू चाइना इन्फ्लेशन बढ़ाने की ट्राई कर रहा है. यूएस का फर्स्ट रेट कट, चाइना का स्टिमुलस. यूएस का ट्रम्प साहब का एग्रेशन कि वो टैरिफ लगाएंगे, चाइना ने दिखा दिया कि हम कॉपर एल्यूमिनियम हमारे इधर से बाहर नहीं जाने देंगे ज़्यादा. सो मेरा ऐसा मानना है कि इससे लॉन्ग रन में सप्लाई टाइटनेस हो सकती है. सो इट्स अ वेरी डिसपोलर वर्ल्ड. चाइना में ग्लट डेवलप होगा और एक्स चाइना टाइटनेस महसूस होगी. सो मुझे बुलिश लग रहा है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ डॉलर इंडेक्स. अभी इसमें और इक्वेशन आता है एक डॉलर इंडेक्स का, कि डॉलर इंडेक्स 107 हो गया या 108 हो गया तो क्या, तो थोड़ा बहुत करेक्ट होगा. पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जी। बुलिश है मेटल्स के लिए, और मेटल्स में इजाफा देखने मिल सकता Okay. है. तो कॉपर एल्यूमिनियम दोनों बाय करना चाहिए. ओके, तो बेस मेटल्स पर व्यू पॉजिटिव, कॉपर एल्यूमिनियम बाय करके चलना चाहिए, ये राय रही. चलिए, शुक्रिया कुणाल और भूपेश आप दोनों का ही शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए. थैंक यू. इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर. नमस्कार.